हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेलवे के क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के, जो पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे जा चुके हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हर बार 99% आने वाले क्वेश्चन। तो चलते हैं आप अपने क्वेश्चन पर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे। अगर आपकी सफलता तो हमारी सफलता। तो चलते हैं आप अपने क्वेश्चनों पर। आ गए आपके क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है, गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये 2016 में पूछा जा चुका है। तो इसका आपका टॉप सही आंसर आपका हो जाएगा, मतलब गैस को तरल अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। गैस को तरल अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। एड्स नहीं फैलता है सेक्स करने से, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से, बातचीत करने और मरीज से बातचीत करने से। तो दूसरे का आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, बातचीत करने से। मरीज से बातचीत करने से क्या नहीं फैलता? एड्स। ठीक। अब बाकी सेक्स करने से, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से एड्स फैलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समलवण, समताप रेखा, समधूप और समवर्षा। तो दोस्तों ये 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? समताप रेखा। जो समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। ये रहा, आँख के रेटिना पर बना बिंब होता है। ये 2007 में पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन वास्तविक और उल्टा, फिर सीधा खड़ा और वास्तविक, आभासी और सीधा खड़ा, और फिर डी ऑप्शन है बढ़ा हुआ और वास्तविक। तो चार का आपका सही जवाब हो गया आंसर ए, वास्तविक और उल्टा। जो आँख में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा बनता है? वास्तविक और उल्टा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 5 नंबर, नदी के बहते पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? ये हर बार 2012 में आया था। तो जो नदी के बहते पानी में होती है कि गुरुत्वाकर्षण होता है, स्थितिज होती है, विद्युत होती है, गतिज होती है। तो 5 का आपका सही जवाब होगा। जैसे पानी बहेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा ही होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन, जो कि नदी के बहते पानी में होती है। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन चलेंगे। सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है, वह किससे होता है? वायरस से कि बैक्टीरिया से कि प्रोटोजोआ से कि फंगस से? तो आरआरबी 2012 में पूछा गया है। तो इस 6 का सही जवाब आपका हो जाएगा आंसर बी, किससे? बैक्टीरिया से। जो सिफिलिस होता है लैंगिक संबंध, तो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया से। फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग ग्रस्त होता है? आंखें, गला, यकृत, अग्नाशय। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा क्या? 7 का सही जवाब आपका आंसर बी। जो डिप्थीरिया रोग है वो किसको घेरता है? गला को ग्रस्त करता है। ये 2004 में आया था क्वेश्चन। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो 2007 में क्वेश्चन आया था। 250 से 300 ग्राम किलोग्राम, 300 से 400 किलोग्राम, 100 से 150 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम से अधिक। तो 8 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर सी, 100 से 150 ग्राम, 100 से 150 ग्राम हाथी के बच्चे का वजन। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका 9 का आपका सही ऑप्शन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर सी, जो आग को बुझाती है क्या? CO2। ठीक। अगला क्वेश्चन ये 2008 में पूछा गया था दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं द्रव्यमान की ध्वनि की ऊर्जा की विभवांतर। ये 2008 में पूछा गया था। तो ये मतलब 10 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर सी। क्या? जब ध्वनि तरंगे चलती हैं, क्या? जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ
ऊर्जा ले जाती हैं। क्या ले जाती हैं? ऊर्जा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आरआरबी 2008 में ये क्वेश्चन आया था। ये रहा 11th, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? जो कांच में प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है? 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, कि 2 × 10⁻8 किलोमीटर प्रति सेकंड, कि 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, कि 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। बस यहाँ इसका मात्रक अच्छे से देख लेना, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर में नहीं लगाना है, ठीक है। ये अगला चलते हैं दोस्तों। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? पानी में, वायु में, इस्पात में, निर्वात में। तो 12 का सही जवाब सभी को पता होगा, आंसर सी, इस्पात में। किसमें होती है? इस्पात में ध्वनि की गति। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? अल्फा, बीटा, गामा, पराबैंगनी। ये किरणें, तो इन किरणों में बताना है। तो 13 का आपका सही जवाब हो जाएगा क्या आंसर? सी, जो गामा किरणें हैं वो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण होती हैं, सबसे हानिकारक होती हैं गामा किरणें। अगला चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? लाल रक्त कणिकाएं, कि श्वेत रक्त कणिकाएं, कि प्लाज्मा, कि मज्जा। ठीक है, जिससे मज्जा ये है कि अस्थमज्जा को लिखा गया मज्जा यहाँ पर। तो ये 2007 में पूछा गया था। तो 14 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो WBC होती हैं, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करती हैं। ये आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? नीला, हरा, लाल, काला। तो 15 का सही ऑप्शन का क्या हो जाएगा आपका? डी, काला, जो आपका प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग ये तीनों है, नीला, हरा और लाल। ये क्या है? प्राथमिक कलर रंग 2007 में आया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी, जीमोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स। तो जो प्राणियों की संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो किसमें करते हैं? आपको शायद पता हो। तो 16 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, एनाटॉमी में करते हैं। जो प्राणियों की संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं, एनाटॉमी है, 2007 में आया था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। फास्जीन का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो फास्जीन का रासायनिक नाम क्या होगा? फास्फीन, की कार्बोनिक क्लोराइड, की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, कि फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो 17 का आपका सही जवाब हो जाएगा क्या आंसर? बी, कार्बोनिक क्लोराइड। जो फास्जीन का रासायनिक नाम है वो क्या है? कार्बोनिक क्लोराइड। 2015 में अभी का ही आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन, मांसपेशी, स्नायु, की लिगामेंट। तो इसका 18 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? जो अस्थि से अस्थि के जोड़ को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लिगामेंटस या लिगामेंट, अस्थि से अस्थि का जोड़। एक होगा ये टेंडन, अस्थि, मांसपेशियों का जोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? यांत्रिक बल, की पेशीय बल, की गुरुत्वाकर्षण बल, की चुंबकीय बल। तो आपको सभी पता होगा कि हम पेशीय बल बैलगाड़ी खींचते समय लगाती है। जैसे हम किसी ऊंट को ऊपर उठाएं तो कौन सा बल लगाएंगे? उसमें पेशीय बल। ये आपका 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है? छनन, निथारण, वाष्पन, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो 20 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा होगा आपका? सी। क्या है? सी, वाष्पन विधि द्वारा हम समुद्री जल से नमक प्राप्त करते हैं। अगर ये बहुत बार पूछा जाता है, 2013 में भी आया था कि समुद्री जल से नमक प्राप्त किस विधि द्वारा किया जाता है, तो आपको लिखना है वाष्पन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जो कुनैन होता है, क्या कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पत्ती, फल, की जड़, की तने की छाल से। तो जो कुनैन होता है, तो आपको शायद पता हो, ये 2 बार भी देखो आया क्वेश्चन है, 2 बार, 2008 में भी आया है, 2009 में भी आया है। तो 21 का आपका जो कुनैन पौधे के किस भाग में प्राप्त होता है? तो 21 का आपका क्या होगा? जो ये छाल होती है, उस छालों से, ये तने की छाल से प्राप्त होता है वो कुनैन। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो, जीन परिवर्तन, जेनेटिक्स। तो जीन परिवर्तन किस में होता है? ये भी 2001 और 2007, मतलब 7 साल के अंतराल में पूछा गया है क्वेश्चन। तो जेनेटिक्स जो मतलब जीन परिवर्तन जो होता है तो किस में होता है? डीएनए में, कि आरएनए में, कि क्रोमोसोम में, कि राइबोसोम में। तो ये जो जीन परिवर्तन होता है वो हमारे होता है किस में?
डीएनए में, किसमें? डीएनए में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये 2001 और 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चल, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो जो 23 का आपका जवाब हो जाएगा कौन सा होगा? हाइड्रोजन। जो हमारे सोडियम को जलाने से गैस निकलती है, जो सोडियम जब जलता है तो कौन सी गैस निकलती है हमारे पास? हाइड्रोजन, जो 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन। यही ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पुराने ही प्रैक्टिस सेटों के पेपर के मतलब वो दे देता है, क्वेश्चन रख देता है अब की बार भी, है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि जो पुराने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर हो, कुछ भी हो, मॉडल पेपर हो, उनको हल करते रहिए ताकि आप सक्सेस हो पाए। अगला है 24, पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन की, विटामिन ए की, बाइल जूस की, इनमें से कोई नहीं। जो पैंक्रियाज होता है, क्या होता है पैंक्रियाज? तो उसमें क्या क्या मतलब ये 2012 में आया था। जो पैंक्रियाज है तो इंसुलिन से स्रावित होता है। ठीक, पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। जो इंसुलिन की खोज है तो उस बेटिंग और वेस्ट ने की थी। ठीक है, बेटिंग और वेस्ट ने। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये भी कच्चे सेब कह रहा है, कच्चे सेब में कौन सा एसिड पाई जाती है? लैक्टिक, मैलिक, टैनिक और यूरिक। तो जो कच्चे सेबों में है वो कौन सा एसिड मतलब अम्ल पाया जाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, क्या? मैलिक अम्ल। जो मैलिक अम्ल है वो कच्चे सेब में पाया जाता है। ये 2012 में आया था। देखो, कच्चे सेब में, इमले में, चींटी में, और ये सब याद कर लेना। नहीं, मैं एक वीडियो, अगली वीडियो बनाऊंगा इसी के ऊपर कि जिसमें जो पाया जाता है वही फिर बता दूंगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनमें से एसिड से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कंजक्टिवाइटिस का संबंध किससे है? यकृत से, कि आंख से, कि चमड़े से, कि कौन से? ये इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं संबंधित वाले। ठीक, तो ये आरआरबी 2012 में भी पूछा गया है। और मैं बता दूं इसका आंसर क्या है, आप अपने मन में सोचिए पहले और कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा आंख से। जो कंजक्टिवाइटिस रोग होता है, मतलब इसका वो होता है, वो किससे संबंधित है? आंख से। किससे संबंधित है? आंख से। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं भाइयों, दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, सिट्रेट। तो जो 27 का सही या जवाब हो जाएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा? 27 का ए, वो रेनिन एंजाइम होगा जो दूध को दही में स्कंदित करता है। अगला क्वेश्चन, हम अपने क्वेश्चनों की लास्ट पारी की तरफ चलते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, की विकिरण, की व्यतिकरण, की पूर्णांतरिक? जो प्रकाश तंतु है वो हमारे किस पर मतलब कार्य करता है? तो जो प्रकाश होगा तो आपका किस पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर। ये 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका जो प्रकाश तंतु है वो पूर्णांतरिक परावर्तन पर कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए, इसमें रक्त अम्लीय होता है, पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, कि अमाशयी रस में हाइड्रोक्लोरिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या सीएल बोलते हैं, पित्त रस क्षारीय होता है। तो जो 29 का होगा, जो रक्त होता है वो अम्लीय नहीं होता है, वो क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक, तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ये रक्त अम्लीय होता है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक, इसीलिए हम इसको सही करेंगे। बाकी जो पित्तरस का स्राव यकृत द्वारा होता है, हाँ होता है। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाँ होता है। पित्तरस क्षारीय होता है, हाँ होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा इसका लास्ट क्वेश्चन 30। हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चल चुके हैं। आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया कि पेड़ की आयु जानी जाती है। देखो, बहुत आप लोग ना जानते होंगे कि पेड़ की आयु किससे जानी जाती है ना। तो पेड़ की जो आयु होती है, जो पेड़ की आकृति मापकर, की पत्तियों की संख्या गिनकर, की तने के बड़ेयों की संख्या गिनकर, की शाखाओं की संख्या गिनकर। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि पेड़ की आयु जान, जो कभी आप पढ़े नहीं होंगे। ठीक, तो 30 का आपका सही है जवाब हो जाएगा, क्या हो गया? सी, जो तने के वलय होते हैं उनको गिनकर। वलय कहाँ पर होते हैं आप जानते हैं? वलय, मान लो कोई ये आपका ठीक है, सी ऑप्शन सही है। तो जो वलय होता है, अगर कोई देखना ऐसे होगा, इसके अंदर ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे बीच में, तने के बीच में बने होते हैं, तने के बीच में ऐसे ऐसे गुंडाकार बने होते हैं, उन्हीं को वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वलय। इस प्रकार एक खंभा होगा, उसी खंभा में इस प्रकार वलय के मतलब छल्ले टाइप के अंदर की ओर
बने होते हैं वही वलय होता है। तो आज की हमारी कुछ समाप्त हुई। तो प्लीज़ दोस्तों को अगर कुछ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल में मतलब का लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।